हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। 8 प्रकार के विवाह, जिनमें सर्वप्रथम जिसको बहुत महत्व दिया जाता है उस विवाह को कहते हैं ब्रह्म विवाह। ये सबसे दिव्य विवाह माना जाता है, जो ऋषियों का और दिक्पालों का होता है। ऋषि मुनि सिद्ध चारण विद्वान बोले ज्ञानियों का ही विवाह होता है, जो तपस्या करते हैं, तपश्चर्या में लीन रहते हैं, उनका होता है ब्रह्म विवाह। दोनों ही श्रेष्ठ हो, उत्तम विचार वाले, उत्तम आचरण वाले हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, फिर उनका विवाह हो, उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह कौन सा है? दैव विवाह। बोले दूसरा जो विवाह है उसे कहते हैं देव विवाह। ये विवाह क्यों होता है? बोले ये भगवान के द्वारा तय किया हुआ विवाह है। कहते हैं ना जोड़ी ऊपर से बनती है, बस ये वही वाला विवाह है। ये संतान उत्पत्ति, अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह या आर्ष विवाह या आर्षवा। 2 शब्द हैं, 2 नाम है इसके, आर्षवा या आर्ष। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज हमारा मन थोड़ा ज्यादा अच्छा है आपको कथा सुनाने के लिए। आज ज्यादा तत्पर हूँ तो दया करना कि मन खराब नहीं करना है, बढ़िया से कथा सुनना। जितना समय दो अच्छे से दो। जैसे खटवांग राजा ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। ऐसा नहीं है कि तुम अपना घर परिवार बर्बाद कर दो, यहाँ पड़े रहो या सन्यास ले लो, साधु बन जाओ। नहीं, भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा गृहस्थी धर्म है। तो आप जो कर रही हैं, और ये सबको सोचना भी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, लेकिन अच्छा हो तब सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कोई जेब मारता हो, चोरी करता हो और वो कहे कि हाँ हम भी सोच लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। नहीं, कोई दुर्गुण से भरा हो फिर सोचे कि हाँ ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। नहीं, अच्छा कार्य यदि कर रहे हो तो फिर उसमें विचार करने में कोई बुराई नहीं। तो यहां पर बोले वर्णन आता है कि पहले क्या होता था, जो कन्याएं विदुषी होती थी, बातें नहीं करना है, बस केवल आगे बैठना है, खिसक करके बातें नहीं करना है। थोड़ा सा समय दे दीजिए, 1 घंटा बढ़िया से दे दो, 1 घंटा, उसके बाद चकाचक हो जाएगा सब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चकाचक शब्द बोले तो वृंदावन की याद आ गई, और जो जहां का वासी हो उसको वहां की याद क्यों नहीं आएगी। तो बोले पहले क्या होता था कि जो कन्या विदुषी हुआ करती थी, उनके विवाह के बदले में वर पक्ष को कुछ धन देना पड़ता था। वधू के विवाह में वर क्या करता था? बोले वर के पक्ष वाले कुछ धन दिया करते थे। भैया ये लगाना जरूरी है क्या? इससे दिखाई नहीं दे रही है वो सब। तो बोले वर पक्ष वाले क्या करते थे? कन्या पक्ष को धन दिया करते थे, रुपया, सोना। बोले उसके बदले में ये विवाह होता था, लेकिन जो धन दिया जाता था, बोले वो धन कन्या रखती थी, कन्या के घर वाले नहीं रखते थे। वो धन कहाँ जाता था? बोले कन्या के लिए कहीं जमा करा दिया जाता था। पहले विवाह होता था, यदि कन्या विदुषी है, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान लिया है, सर्व गुण संपन्न है, युद्ध कौशल में निपुण है, या जो भी उसे जो कन्याओं के अंदर होना चाहिए वो सारे गुणों से परिपूर्ण है, तो बोले उसके विवाह की शुल्क ली जाती थी। तो वर वाले शुल्क दिया करते थे और कन्या वाले शुल्क लेकर के कन्या के नाम पर वो शुल्क कहीं जमा हो जाती थी। फिर कन्या को जब आवश्यकता पड़े, बोले उस शुल्क का प्रयोग कन्या करती थी। पहले ऐसे विवाह होता था। और फिर बोले 3 प्रकार के स्वयंवर हुआ करते थे।
3 प्रकार के स्वयंवरों में शौर्य शुल्क स्वयंवर भी होता था। कन्या अगर किसी वर का चुनाव कर लेगी तो वर को कुछ देना पड़ेगा, लेकिन ये शब्द यहाँ पर विचारना, ये मत सोचना कि कन्या विक्रय होता था, नहीं, कन्या को बेचा नहीं जाता था, ये कन्या के योग्यता के कारण धन लिया जाता था और फिर उस धन का प्रयोग कन्या ही किया करती थी। तो ये 3 प्रकार के स्वयंवरों में इसका वर्णन आया है। जो 3 प्रकार के स्वयंवर होते हैं उनमें शौर्य शुल्क स्वयंवर, पर्ण स्वयंवर, और उनमें सबसे जो श्रेष्ठ स्वयंवर था जिसमें कन्या के योग्यता के बाद, और यदि कन्या सर्वगुण संपन्न भी है, स्वरूपवती भी है, और बोले उसने अपने धर्म का कभी भी त्याग नहीं किया। जैसे माता रुक्मिणी का जब विवाह होना था तो उन्होंने 7 श्लोकों की पत्रिका भगवान द्वारिकाधीश को लिखी थी, जिस पत्रिका में उन्होंने लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्वतामते, कि हे प्रभु आपके सुंदर गुणों के बारे में मैंने सुन रखा है, आपके गुणों के बारे में सुनकर के आपसे प्रेम कर बैठी हूँ, आपको मनसा वाचा कर्मणा अपना पति मान लिया है। तो हे प्रभु आज यदि मैंने खूब कुएं, तालाब, बावलियां खुदवाई हैं, मैंने गुरु और अपने माता पिता और इष्ट की खूब सेवा की है, इसके अलावा मैंने यदि कोई पुण्य धर्म में कभी कोई कमी नहीं की है, तो आप मुझसे प्रसन्न होकर विवाह करने आइए। तो वहां पर माता ने एक विवाह का वर्णन किया है, माता रुक्मिणी ने अपने लिए ही उस विवाह शब्द का वर्णन किया है। तो वो विवाह जब भगवान श्री कृष्ण से करने के लिए कहा गया तो वो राक्षसी विवाह था। यहाँ पर वर्णन आता है तो आप ध्यान से सुनेंगे, समझ में आएगा। पहला विवाह ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह दैव विवाह, तीसरा विवाह आर्ष विवाह या आर्ष विवाह, जिसमें क्या होता था, बोले आर्ष विवाह में ये पिता की सहमति से होता था, लेकिन बैल के बदले में होता था। इसमें विवाह में क्या होता था, बैल दिया जाता था। और एक था चौथा प्राजापत्य विवाह, ये संतान की वृद्धि के लिए, वंश परंपरा के लिए किया जाता था। ये जो विवाह था ये वंश परंपरा की वृद्धि के लिए। और पांचवा विवाह जिसकी संसार में सबसे ज्यादा निंदा होती है उसे कहते हैं गांधर्व विवाह। जो होता है ना, बच्चे घर से भाग जाते हैं, दोनों भाग गए, माता पिता की नाक कटवा करके, उसके बाद कुछ समय बाद वर ने ला करके कन्या को कन्या के घर में छोड़ दिया। बोले अब तुम अपने पिता के घर रहो। जो भी धन लेकर भागी थी वो धन रख लिया और बोले वही छोड़ दिया। ये सबसे निंदनीय विवाह है जिसका नाम है गांधर्व विवाह। लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गांधर्व विवाह किया था, नहीं, गांधर्व विवाह भगवान ने नहीं किया। गांधर्व विवाह जब होता जब किसी को पता नहीं चलता और दोनों भाग जाते। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में यदि आप सुनेंगे तो उसमें क्या हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन पहले आए, माता रुक्मिणी के अंतापुर में गए, यानी घर में अंदर गए, और भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के माता पिता के पास एक दिन रहे। फिर जब दूसरे दिन भी गौरी पूजन के लिए चली तब जाकर के भगवान ने उनका हरण किया, वो भी पत्रिका के हिसाब से, क्योंकि माता रुक्मिणी ने कह दिया था कि यदि प्रभु आप हमें ब्याहने के लिए नहीं आए, मेरा पाणी ग्रहण नहीं करने आए, तो ये जान लीजिएगा मैं व्रत करूंगी, शरीर सुखा दूंगी और मर जाऊंगी, नहीं तो आकर के मुझसे राक्षस विधि से विवाह करिए। ये राक्षस विधि है छठवीं विधि। ये विवाह की छठवीं विधि क्यों है? बोले राक्षस विधि इसलिए है क्योंकि कन्या के लिए शुल्क दी जाती थी, तो माता ने कहा कि आप शुल्क मत दीजिए, लेकिन मुझे उठाकर ले जाइए। यदि आप शुल्क देंगे तो वह विवाह अच्छा माना जाएगा, लेकिन शुल्क जब नहीं देंगे तो वो हो जाएगी राक्षसी विधि, क्योंकि नियम का आप उल्लंघन करेंगे और मुझे ले जाएंगे। तो मुझसे राक्षस विधि से विवाह करिए, मुझे भगा ले जाइए। राक्षस विधि क्या होती है? बोले घर के सारे सदस्य चाहते हैं विवाह हो, कन्या भी चाहती है, वर भी चाहता है, लेकिन घर का कोई एक व्यक्ति या घर का मुखिया विरोध करे कि नहीं नहीं वहां विवाह नहीं होगा, तो बोले उसे कहते हैं राक्षसी विवाह।